नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से केवल चुनावी अंकगणित का खेल नहीं रही। यहाँ सत्ता की बिसात, सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक प्रतीकों, क्षेत्रीय अस्मिता और राजनीतिक समयबोध के बीच बिछती है। जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अचानक 5 नए सांस्कृतिक एवं विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की, मुंडा एसटी, कोरा एसटी, डोम एससी, कुंभकार ओबीसी और सदगोप ओबीसी समुदायों के लिए, तो इसे केवल एक प्रशासनिक घोषणा समझना राजनीतिक समझ की भूल होगी। यह एक ऐसा दांव है जो बंगाल की सामाजिक राजनीति की गहराइयों को छूता है और आने वाले समय में चुनावी समीकरणों को नए सिरे से लिखने की क्षमता भी रखता है। ममता बनर्जी की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वे केवल चुनाव जीतने वाली नेता नहीं है, बल्कि वे सामाजिक पहचान को राजनीतिक शक्ति में बदलने की कला जानती हैं। उन्होंने 2011 में जब वाम मोर्चे की 34 साल पुरानी सत्ता को समाप्त किया था, तब उनका नारा मां माटी मानुस केवल भावनात्मक अपील नहीं था, बल्कि वह बंगाल के सामाजिक समूहों को एक नए राजनीतिक गठजोड़ में बदलने की रणनीति थी। उसी रणनीति का विस्तार अब इन नए बोर्डों की घोषणा में दिखाई देता है। इस निर्णय की टाइमिंग ही बताती है कि यह एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां जाति और सामाजिक पहचान की राजनीति पहले की तुलना में कहीं अधिक मुखर हो चुकी है। लंबे समय तक बंगाल की राजनीति में यह धारणा रही कि यहाँ जाति आधारित राजनीति उतनी प्रभावी नहीं है जितनी उत्तर भारत में है, लेकिन पिछले एक दशक में यह धारणा तेजी से टूट रही है। विभिन्न समुदायों की राजनीतिक आकांक्षाएं खुलकर सामने आ रही हैं और राजनीतिक दल उन्हें संगठित समर्थन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसी बदलते सामाजिक माहौल को पढ़ते हुए यह दांव चला है। मुंडा और कोरा जैसे आदिवासी समुदाय बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहते हैं। यह वही इलाका है जहां कभी माओवादी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की चर्चा होती थी। 2011 के बाद ममता सरकार ने इस क्षेत्र में सड़क, राशन, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं के माध्यम से विश्वास बनाने की कोशिश की। अब इन समुदायों के लिए अलग सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाकर वे उस विश्वास को संस्थागत रूप देने की कोशिश कर रही हैं। डोम समुदाय की बात करें तो यह अनुसूचित जाति के भीतर एक ऐसा वर्ग है जिसकी सामाजिक स्थिति ऐतिहासिक रूप से बेहद कमजोर रही है। यदि सरकार इस समुदाय के लिए अलग बोर्ड बनाती है तो यह संदेश जाएगा कि सरकार केवल बड़े जाति समूह पर नहीं, बल्कि उन छोटे समुदायों पर भी ध्यान दे रही है जिनकी आवाज़ अक्सर राजनीतिक विमर्श में दब जाती है या दबा दी जाती है। इसी तरह कुंभकार और सदगोप समुदाय ओबीसी वर्ग के भीतर महत्वपूर्ण सामाजिक उपस्थिति रखते हैं। कुंभकार पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर समुदाय हैं, जिनका संबंध बंगाल की लोक संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। दुर्गा पूजा से लेकर ग्रामीण मेलों तक बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा में कुंभकारों की भूमिका सदियों से रही है। वही सदगोप समुदाय कृषि और दुग्ध उत्पादन से जुड़ा एक प्रभावशाली ग्रामीण वर्ग है। इन दोनों समुदायों के लिए अलग बोर्ड बनाना केवल सांस्कृतिक संरक्षण नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक पेशों को राजनीतिक महत्व देने का संकेत भी है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि ये बोर्ड इन समुदायों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन बंगाल की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यह घोषणा केवल विकास का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सीधा राजनीतिक संदेश भी है। यह संदेश उन समुदायों को दिया गया है जो अक्सर महसूस करते हैं कि मुख्य धारा की राजनीति में उनकी पहचान को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। 2013 से ममता सरकार ने कई ऐसे सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाए हैं जिनका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समुदायों के लिए लक्षित योजनाएं तैयार करना है। इन बोर्डों के माध्यम से सरकार ने कई छोटे छोटे सामाजिक समूहों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है। अब 5 नए बोर्डों की घोषणा उसी नीति का विस्तार है। लेकिन सवाल यह है कि यह दांव अभी क्यों चला गया? इसका जवाब बंगाल की मौजूदा सियासी परिस्थिति में छिपा हुआ है। राज्य की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से पहचान आधारित राजनीति का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। विभिन्न राजनीतिक दल अलग अलग समुदायों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार खुद पहल करके इन समुदायों को विशेष पहचान
और संस्थागत प्रतिनिधित्व देती है तो यह राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावी कदम साबित हो सकता है। ममता बनर्जी की राजनीति का एक बड़ा गुण यह रहा है कि वे हमेशा राजनीतिक समय को पहचानती हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई सामाजिक मुद्दा राजनीतिक अवसर बन सकता है तो वे उसे तुरंत अपने एजेंडे में शामिल कर लेती हैं। यही कारण है कि वे अक्सर विपक्ष से एक कदम आगे दिखाई देती हैं। 5 नए बोर्डों की घोषणा भी उसी शैली का उदाहरण है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बंगाल में सामाजिक पहचान की राजनीति अभी पूरी तरह संगठित नहीं है। कई समुदाय अपनी अलग पहचान और अधिकारों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनके पास मजबूत राजनीतिक मंच नहीं है। ऐसे भी यदि सरकार खुद उनके लिए बोर्ड बनाकर उन्हें संस्थागत पहचान देती है तो वह समुदाय स्वाभाविक रूप से उस सरकार के प्रति राजनीतिक रूप से अधिक सकारात्मक हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह दाव केवल 5 समुदायों तक सीमित नहीं है। इसका संदेश पूरे राज्य के सामाजिक समूहों तक जाता है कि यदि कोई समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक अधिकारों के लिए संगठित होता है तो सरकार उसके लिए अलग संस्थागत ढांचा बना सकती है। इस तरह यह कदम सामाजिक समूहों को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाने का भी माध्यम बन सकता है। लेकिन इस घोषणा के साथ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। क्या इतने अधिक संख्या में विकास बोर्ड बनाना प्रशासनिक रूप से प्रभावी होगा? क्या इन बोर्डों के पास वास्तविक अधिकार होंगे या ये केवल प्रतीकात्मक संस्थाएं बनकर रह जाएंगे? और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इन बोर्डों के माध्यम से वास्तव में इन समुदायों के जीवन में कोई ठोस बदलाव आएगा? इन सवालों के जवाब जाहिर सी बात है कि भविष्य में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति में अपनी चाल चल दी है। यह चाल केवल विकास की घोषणा नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से गढ़ने का प्रयास है। बंगाल की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ सत्ता केवल चुनाव जीतने से नहीं, बल्कि समाज की धड़कन समझने से मिलती है। ममता बनर्जी ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर यह समझ लिया है कि आने वाले समय में पहचान आधारित राजनीति और मजबूत होने वाली है। इसलिए उन्होंने पहले ही उस दिशा में अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। यदि यह रणनीति सफल होती है तो आने वाले चुनाव में बंगाल की राजनीति का चेहरा बदल सकता है। छोटे छोटे सामाजिक समुदाय जो अब तक राजनीतिक रूप से बिखरे हुए थे, वे नए संस्थागत मंचों के माध्यम से संगठित हो सकते हैं। इससे सत्ता की राजनीति में नए शक्ति केंद्र उभर सकते हैं। आखिरकार यह पूरी कहानी केवल 5 बोर्डों की घोषणा की नहीं है। यह उस राजनीतिक खेल की कहानी है जिसमें सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक अस्मिता और विकास की राजनीति एक साथ मिलकर सत्ता की नई दिशा तय करती है। ममता बनर्जी ने इस खेल में अपनी चाल चल दी है। अब यह देखना बाकी है कि इस चाल से बंगाल की राजनीति में कौन कौन से नए समीकरण जन्म लेते हैं और सत्ता की अगली बाजी किसके पक्ष में जाती है। अगर आपको लगता है कि ममता बनर्जी की यह सियासी चाल भारतीय जनता पार्टी के अपने नए नए संघ और अलग अलग क्षेत्र से भेजे गए भाषा की समझ न रखने वाले नेताओं की उस तिकड़ी को तोड़ने में कामयाब होगी, जिसको भाजपा सोच रही है कि हर घर अपने नेताओं को पहुंचाकर एक नया संदेश दे रही है। तो सामाजिक ताने बाने में ममता बनर्जी का यह पूरा का पूरा पैंतरा कितना असरदार होगा, अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।